बृहस्पति देव की पौराणिक व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज की इस पवित्र वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार की पवित्र कथा के बारे में जानेंगे और कुछ विशेष उपाय। यदि आप भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन से दुख, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और भगवान विष्णु जी की बृहस्पतिवार की कथा ज़रूर सुनें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। गुरुवार की व्रत कथा या बृहस्पतिवार की व्रत कथा। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों पर माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देवता ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर धन अधिक है तो इसे तुम शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और गुरुवार के दिन कपड़े धोना। और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संतावना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दिशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देवता साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? वह व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देवता बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देवता का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो।
स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह दोनों लौट कर आए तो तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर लटका हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्के मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है, मुझे 2 पैसे के चने और गुड़ लाके दे दो। बृहस्पति देवता का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है करते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी कि वह घोड़ी पर से गिरकर मर गया। वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देवता साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, तुम्हें अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देवता का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देवता राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोषी हैं। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो राजा ने हार
खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्यपाट देकर उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए थे। बृहस्पति देवता ऐसी हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देवता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी भगवान बृहस्पति देवता की व्रत कथा। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु, बोलो शिव भगवान की जय।